बहुत अच्छा, लगाइए क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहा है कि पानीपत का युद्ध, देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। एक तो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिससे इब्राहिम लोदी मारा गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, मतलब द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1556 में हुआ था। बैरम खां था एक तरफ, यानी कि अकबर का संरक्षक, और एक तरफ हेमू था। और तीसरा हुआ था आपको 1761, यानी कि मराठा और अफगानों के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1761 में हो जाएगा। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 1757 में आपको देखोगे प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछेगा। देखो आगे चलते देखते हैं इसके आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। हाल ही में नाटो के नया सदस्य कौन बने हैं? नाटो आप जानते हैं कि अगर एक देश पर हमला किया जाए तो पूरा देश मिलकर हमला करेगा। तो नाटो में एक और देश जुड़ गया है, ठीक ना, नाटो में एक और देश जुड़ गया है और टोटल 31 देश हो चुके हैं। सदस्य देश में टोटल कितने हो चुके हैं? 31 देश हो चुके हैं। तो नाटो में आप देखिएगा कि ये टोटल, ये अभी कौन सा जुड़ा है, तो ये कौन जुड़ा है बताओ। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 2 के आंसर लगाओ, 2 के आंसर लगाओ, बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। 2 के आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। कौन जुड़ा हुआ है अभी? फिनलैंड, नाटो का नया सदस्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। यहाँ तो अभी बारिश हो रहा है, पटना में अभी बारिश हो रहा है, आप देखेंगे कि अभी बारिश हो रहा है, ठीक। झमाझम लगाइए। हाँ, स्टार डेली क्यूज किया कीजिए, इससे रिवीजन भी हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की। इसके साम्राज्य की राजधानी आपको पूछता है कहाँ थी, तो ये थी आपको पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र थी। आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुए बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा हुए अशोक। और यहाँ से हम चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, यानी विष्णुगुप्त थे, यानी कि उनका नाम ये था, ठीक ना, मतलब कि कौटिल्य भी नाम था। उन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र नामक, जो कि राजनीति और प्रशासन पर आपको आधारित था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में G20 जो बैठक हुआ है, ये G20 बैठक कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। हाल ही में G20 का जो बैठक हुआ है कहाँ पर हुआ है, लगाइए क्वेश्चन। बादल गरज रहा है एकदम एकदम। यहाँ पर बारिश हो रहा है, पूरा भयंकर बारिश हो रहा है पटना में, मतलब आवाज सुनाई दे रहा है और बारिश भी हो रहा है, यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, काफी मस्त बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम है, सब जगह आज बारिश होगा। देखो G20 जो है आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो 20 आपको, इसमें एक यूरोपियन संघ भी आ जाता है, देशों का समूह है जिसका इकोनॉमिकल पावर काफी ज्यादा है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये अभी भारत में हुई थी। G20 बैठक कहाँ पर हुई थी? अपने भारत में हुई थी भैया, दिल्ली में। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, भारत में अपने हुई थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। राज तिरंगनी ने कलहड़ किस राज्य के वर्णन किया है? राज तिरंगनी किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन बनेगा तो कि राज तिरंगनी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कलहड़ द्वारा लिखा गया है। और कलहड़ ने किस राज्य का इसमें वर्णन किया है, किसका इतिहास देखने को मिलता है? ये मिलता है आपको कश्मीर के इतिहास। किसको देखते हैं मिलता है? कश्मीर के इतिहास को देखने को मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 5 के आंसर डी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 लगा लो, यहाँ पर देख लो। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के महानिदेशक बताना है कौन बने हैं। हाल ही में जो है बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने, लगाइए यहाँ पर क्वेश्चन। बीएसएफ का महानिदेशक कब बने हैं? बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? बीएसएफ की स्थापना हुआ था आपको 1965 में ना। सबसे पहले जो असम राइफल का स्थापना हुआ था ना 1835 में। 1939 में आपको सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था ना। सब क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जो हो जाएंगे महानिदेशक बनाए गए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 के लगाओ आंसर। बहुत, चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो यहाँ पर अफगान के सबसे लास्ट जो शासक थे इब्राहिम कालोदी जो थे, उनका मृत्यु हो गया रण क्षेत्र में। और यहाँ पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की 1556 में, यानी 1556 में क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुगल वंश की स्थापना हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। गुरु जी प्लीज हमारे गांव भेजिए क्योंकि सुबह पड़ गया है, और प्लीज भेजिए एकदम एकदम। कल्प एकेडमी इधर से जाए बारिश आपके गांव में। चलो यहाँ पर लगाओ क्वेश्चन। और ये जो होगा पूछ रहा है मुगल वंश की, जो पूछेगा यहाँ पर लगा लेना है। बाबर, बाबर का बेटा। हुमायूं, हुमायूं का बेटा। अकबर, अकबर के बेटा। कौन हो जाएगा? जहांगीर, जहांगीर के बेटा। शाहजहां, शाहजहां के बेटा। औरंगजेब। वर्तमान में भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50 जो अभी के मुख्य न्यायाधीश का आपका नाम पूछ रहा है, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन बन रहा है तो ये देखो, ये जो है आज के डेट में देखोगे कि ये 25वें मुख्य न्यायाधीश है। और आज कौन सा डेट हो गया जी? ठीक,
अब देखोगे ये वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है, ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़ जिसे बोला जाता है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे हमारे। देखोगे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और ये जो दिया हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें से आप देखिएगा कि ये सब प्रावधान है एक सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा, दिल्ली में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, अशोक महान किसके पुत्र थे? जो अशोक महान थे, ग्रेट अशोका थे, ये किसके पुत्र थे आपको बताना है। ये पूछ रहा है कि अशोक महान किसके पुत्र थे, किसके पुत्र थे? तो ये थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बिंबिसार नहीं, बिंबिसार तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएगा, ठीक ना। ये बिंदुसार जो थे ये देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे, और बिंदुसार के बेटा अशोक थे, ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? अभी के डेट में देखोगे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जब जिस दिन में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी कि आज कौन सा दिन है, आज 11 है ना, 11 जुलाई है ना। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती आने वाला है, और आप सभी लोग फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती भरिएगा, क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए कांस्टेबल का रैंक के भर्ती में सबसे बेस्ट भर्ती कौन सा होता है, तो फॉरेस्ट गार्ड का स्थान आता है, ठीक। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले भरिएगा, बहुत अच्छा जॉब है, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा जॉब कीजिएगा, ठीक ना। एक बात ध्यान में रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड का आप लोग जॉब कीजिएगा, मजा से मस्ती से भरिएगा फॉर्म, तैयारी कराया जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तैयारी में आप देखिएगा फॉरेस्ट गार्ड निकाल लीजिएगा, तो आराम से तैयारी कीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है बताओ, के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन हो जाएंगे, आपको यह याद रखिएगा, के विनोद चंद्रन हो जाएंगे पटना उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। क्वेश्चन 11 देख लो, गर्म पानी के स्रोत यहाँ पर है, गर्म पानी के स्रोत या स्रोत आपको देखिएगा, स्रोत ये मतलब कि आपको नीचे से पानी जब निकलता है तो ये गर्म होता है, और आप देखोगे कि ये अलग अलग कुंड है, ये अलग अलग जैसे ब्रह्मा कुंड, अलग अलग जो कुंड बनाया गया है ये यहाँ पर देखने को मिलता है राजगीर। और राजगीर में देखोगे इस साल मलमास का मेला भी लग रहा है, मलमास के मेला में ही थिएटर आता है, बहुत मजा आता है। मलमास के मेला हम गए हैं, 3 दिन रहे हैं, ठीक ना, बड़ा मजा आता है राजगीर में। तो राजगीर में देखोगे ये मलमास का मेला लगता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। जैसे कि हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है ना, सोनपुर का मेला हरिहर क्षेत्र का मेला बोला जाता है, सबसे बड़ा विश्व के आपको देखोगे जानवर वाला मेला हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बिहार के राज्यपाल कौन है? जानवर तो आदमी ज्यादा दिखाई देते हैं रात को, या देखो क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ, ये क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ कि बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। अरे बड़ी मार होता था 11th में जब पढ़ रहे थे, 12th में तो जो उधर का क्षेत्र का एक दोस्त था मेरा, सोनू नाम था, ठीक ना, सोनू नाम था, गौवा का नाम हमारा नहीं, अरे सिलाव वहां से नजदीक है, सिलाव का खासा खाए हो ना तुम लोग, सिलाव वहां से नजदीक है, तो वहीं पर ठहरे थे, ले गया था हमको भी 12th में थे, तो 3 रात हम लोग गए थे, एकदम मतलब समझो थिएटर देखे थे। हमको समझ में ना आता था, 70 80 लड़कियां सब नाचती रहती थी, उसमें पैसा उड़ा रहा है कोई, ऊपर में मार कर रहा है, ऊपर में क्या कर रहा है, वही सब। अब उस समय कम एज था ना। अब देखो बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के जो अभी राज्यपाल है ये कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। एक बात तुम लोग को पता है, वो मेरा जो दोस्त था ना, वो इकलौता अपने माई बाबू के था, 5 गो बहन थी, इकलौता वो था, ठीक ना। हम अपने भैया के शादी में उसको बुलाए, फोन कर करके आओ शादी में। पता है उसको पकड़ कर लोग शादी कर दिया था, यानी कि वो शादी में गया था किसी दोस्त के साथ और उसको पकड़कर शादी कर दिया गया था। यानी मेरे 2 दोस्त का पकड़ुआ शादी हुआ है, यानी कि उस समय का मैं बात बता रहा हूँ। पकड़कर 2015 में उसका शादी किया गया पकड़कर, और जो लड़की से शादी किया गया ना, बहुत खूबसूरत लड़की है। तो पकड़ुआ तो शादी किया गया, लेकिन वो लड़की को छोड़ा नहीं, बहुत अच्छी लड़की थी, ठीक ना। मगर ये मध्य प्रदेश का नेपा नगर, बताओ मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्या है? मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है, ठीक। अंकिता सिंह क्या बोल रही है? सर बिहार पुलिस में एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ कीजिए। अंकिता जी हमने तरफ से जितना हो सका था मैंने आप लोगों को किया, आप लोगों को डायरेक्शन में दिखाया, लोग बढ़ चुके हैं, ठीक ना। इस पर अब कहीं हम ज्यादा बात करें, लोग का व्यू बढ़ चुका है, कोई किस साल के लिए मांग रहा है, कुछ किस साल के लिए। और कोर्ट के भी पास अब जाइएगा तो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलेगा। मैंने हाथ इसलिए खींच लिया क्योंकि इसमें लाखों रुपया बर्बाद हो जाएंगे, लड़कों को ठगे जाएंगे। लड़के जब ठगे जाएंगे तो वो मुझे उचित नहीं लगता है। आपका यह है कि जैसे आप लोगों को आंदोलन करने के लिए बुलाया जा रहा है, जब अब देखिएगा, अब तो पता ही हो, आप अब जुड़ी होंगी तो उस आंदोलन में भाग लीजिए और अपना बात प्रबल रूप से रखवाइए। अगर हाइट वाला बात है तो हाइट वाला भी, और एज वाला बात है तो एज वाला भी। गांधी मैदान में आई थिंक 14 तारीख को लोगों को बुलाया गया है, ठीक। तो 14 तारीख को जो मुझे सूचना जो मिला है, तो लड़के अपने आएंगे, अपना बात रखेंगे शांतिपूर्वक से। काफी लड़के लड़की आ रहे होंगे तो आएंगे, ठीक ना। उसके बारे में आप पता कर लीजिएगा, और लड़के रखेंगे, हम भी कोशिश मिलेगा, हमको समय मिल जाएगा तो 14 तारीख को हम भी गांधी मैदान में पहुंचेंगे।
और आप लोगों का समर्थन देंगे। ये देखिए मध्य प्रदेश का नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश का नेपानगर क्या है, कागजी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखोगे नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में ही देखोगे ज्यादा जंगल है, तो वो उसके वहां से ही आपको देखोगे क्या बन पाता है, लकड़ी बन पाता है। गुड़िया पटेल, मेरा रिजल्ट हो गया है, बधाई हो गुड़िया पटेल, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा रिजल्ट हो गया है, मिठाई खिला देना सबको। बथुकंबा जो है ये बताना है, बथुकंबा उत्सव कहाँ है, तो बथुकंबा उत्सव जो कहाँ है, अब गुड़िया पटेल को कोई बोले, गुड़िया पटेल को बोल दो कि चोरी कर रिजल्ट आया है। अरे दिमाग तुम लोगों का भी एकदम क्या बोले, कुछ कुछ लड़के जो होते हैं ना वो होते ही है दिमाग के पैदल, और लड़कियां ठीक ना, अपना नहीं आया ना तो सामने वाला चोरी कर लाया है। देखो ये कितने दिन से क्यूज लगा रही है, कितने दिन से पढ़ाई कर रही है, तो इसका रिजल्ट हो गया तो ये बता रही है। अरे जरूरी नहीं है, इस बार तो अच्छे अच्छे जाना का नशा टाइट हो गया है ब्लूटूथ वालों को, ठीक ना, ब्लूटूथ वालों को चोरी करने वालों का रिजल्ट ही नहीं आया है। दूर दूर तक देखो ना, अपने गांव में देखो ना, तुम लोग ऐसे बात बोलते हो। यहाँ पर देखो बथुकंबा जो उत्सव मनाया गया है ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकंबा। देखोगे फ्लू का उत्सव हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, नाबार्ड की स्थापना देखो, नाबार्ड का क्या नाम है, नाबार्ड किसके लिए स्थापित किया गया था, नाबार्ड किसके लिए स्थापित किया गया था, देखोगे 1982 में नाबार्ड जो स्थापित किया गया था ये किसके लिए किया गया था, कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक, कृषि वाला जितने भी बैंक होते हैं उनको ऋण देता है नाबार्ड। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से क्या है, यहाँ पर देखो संबंध नहीं है, किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन से नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन से क्या मतलब बनता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे इसके सही लगा लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 18, मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शाम के तारा, भोर के तारा, सबसे चमकीला ग्रह, कोई इसका उपग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह, संदर्भ के देवता, पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के जुड़वा बहन, ये सभी कहे जाते हैं शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सूरज के बाद दूसरे स्थान पर ये आता है, आपको देखोगे कि दूरी के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 19 का, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा चीज मनाया जाती है बताना है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, लगाइए क्वेश्चन। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, लगाइए क्वेश्चन। तो 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस नहीं भैया, बाल दिवस नहीं भैया, माता पिता दिवस नहीं, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व के महिला दिवस जो मनाया जाता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विश्व के महिला दिवस जो मनाया जाता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लो, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है। अभी से जिसको फॉरेस्ट गार्ड में जॉब चाहिए ना, अभी से अपने तैयारी में लग जाइएगा। फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ हो सकता है कि कुछ फॉरेस्टर का भी आए, और फॉरेस्टर तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। आप अगर मानो 12th लेवल पर अगर सबसे बेस्ट कौन सा जॉब होता है तो फॉरेस्टर होता है, ठीक। वो भी स्टार लग जाएगा तुम्हारे कंधे पर, ठीक ना, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी तुमको, एकदम रुतबा के साथ चलोगे जंगल में। तो अगर जॉब चाहिए तो ये जॉब मस्त होता है, और इसके तैयारी में अभी से लग जाना, ठीक ना, अभी से लग जाओगे तो बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक है, ये इफेक्ट करती है, ये लगाओ क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है ये हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प क्योंकि ज्यादा पाया जाता है, जलवाष्प देखोगे और जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक ना। अगर ऑप्शन में जलवाष्प नहीं रहता तब तुम लोग CO2 लगाते हैं। CO2 क्या होता है, 0.03 पाया जाता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो ये इफेक्ट करता है 7 से 10% करता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखो 10%, लेकिन ये तो आपको देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा कर देता है, 30 से 35% हो जाएगा या उससे भी ज्यादा, ठीक। जलवाष्प जो हो जाएगा सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। 20 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है। भार में कमी किसके बराबर होगी यह बताना है, भार में कमी किसके बराबर होगी। फीमेल का सीट है सर, हाँ तो फीमेल का सीट नहीं आता है, फीमेल का सीट आता है। 2019 में मेरा फॉरेस्ट गार्ड का जॉब निकला था तो मेरा हुआ था यहाँ चिड़ियाघर में फिजिकल हुआ था, ठीक। तो आप लोग का भी जो फिजिकल, जो लड़की काफी ज्यादा फिजिकल में सही नहीं है वो रिटेन पर इसका, क्योंकि मेरिट रिटेन पर बनता है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का, तो जो लड़की ज्यादा फिजिकल में ये नहीं कर पाती है वो इसमें जा सकती है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर में, ठीक ना। क्योंकि इसमें फिजिकल जो होता है लंबा होता है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी, बट समय बहुत अच्छा खासा आप लोगों को मिलता है, आराम से चलते हुए कर लोगे। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है, किसके भार में किसके बराबर हो जाती है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा।
सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देख लो। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सासाराम की कोई लड़की थी, उसका फॉरेस्ट गार्ड में पिछली बार जो आया था उसमें हुआ था, उससे फोन उन कर मेडिकल में थोड़ा आंख में उसका प्रॉब्लम था, तो मैंने ऐसे ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे कर लेना अपना, ठीक ना। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बताओ भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन लगाना है आप लोगों को। ये लगाइए क्वेश्चन नंबर 22 लगाइए, 22 लगाइए सभी लोग। लगाओ 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 लगाओ। बी ना होगा जी, 1906 ना होना चाहिए। मुस्लिम लीग की भी स्थापना कब हुआ था? 1906 में ही होना चाहिए, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1 मिनट, इसे कंफर्म कर लेते हैं लोग। ये तो 1906 होना चाहिए ना, देहरादून। बताओ इसके आंसर बताओ सभी लोग, एक साथ एकजुट होकर बताओ क्या होगा इसके आंसर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, बहुत अच्छा, सब लोग 6 लगा रहे हैं, बढ़िया से, ऐसे ही याद रखा। 1906 में क्या हुआ था आपको? 1906 में ही हुआ था आपको स्थापना इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टेलीविजन वाला जो रेटिंग दिया जाता है उसे टीआरपी कहा जाता है, यानी कि रेटिंग के अनुसार। यानी मान लो ना, जैसे मूवी का रेटिंग होता है ना, आईएमडी पर मिलता है, रोजन टमेटो पर मूवी का रेटिंग मिलता है, और भी अलग अलग लोग रेटिंग देते हैं, जैसे गूगल भी अब तो रेटिंग देने लगा मूवी का। सो टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का मतलब होता है तुम्हारा टेलीविजन को रेटिंग देना, यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जितना टेलीविजन को रेटिंग दोगे, यानी मान लो कि हमारा मतलब कि हमारा एक, मान लो कि न्यूज चैनल है सबसे पीछे, हमारा एक न्यूज चैनल है सबसे पीछे, तो अगर मान लो वो सब लोग देख रहा है, तो उसको अगर सब लोग को पसंद आया कि सबसे पीछे ये न्यूज देते हैं लेकिन ऑथेंटिक देते हैं, तो सबसे पीछे वाला न्यूज देखोगे तो तुम लोग रेटिंग दोगे उसको, यानी सबसे अधिक देखोगे। सबसे अधिक देखोगे तो इसको अपने आप ही वो रेटिंग बढ़ जाता है, और जब रेटिंग बढ़ेगा तो तुम्हारे टीवी पर क्या होगा, तुम्हारे सबसे पीछे वाला न्यूज चैनल पर तुम्हारे प्रचार ज्यादा मिलेगा, प्रचार ज्यादा मिलेगा तो तुम्हारा रेवेन्यू ज्यादा होगा। सो वही होता है टीआरपी। इसीलिए उल जुलूल कुछ भी लोग दिखाने शुरू कर देते हैं टीवी पर। यानी कि अभी देखो एगो हाउ सबसे ज्यादा एगो न्यूज चैनल है, वो सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा है, तो वही एगो एसडीएम वाला जो है ना, क्या नाम है, एसडीएम छोड़कर भागी है, तो ओकर एगो आता है न्यूज चैनल वाला 18 कर कोनो आता है। हम तो मनाते हैं कि ओकर मेहरानू छोड़ के ओकरे भाग जाए, इतना वो न्यूज दिखाया है ना, ओकर मेहरानू छोड़ के भाग जाएगा, पगला गया हमारा मर्दवा, ठीक ना। अरे न्यूज दिखाने वाले कायदे से न्यूज दिखाओ, ऑथेंटिक न्यूज दिखाओ। एक ही बात पर क्या तुम लोग बार बार दिखा रहे हो कि छोड़ दिए एसडीएम, छोड़ दिए एसडीएम, छोड़ दिए एसडीएम। हम तो मना रहे हैं कि जितना न्यूज दिखाया है ना, सबके औरत छोड़ भाग जाए, छोड़ के भाग तो नहीं अकेले रहसन। फ्लाई एश जो होता है प्रदूषण होता है, फ्लाई एश जो प्रदूषण होता है ये बताना है, फ्लाई एश प्रदूषण किससे होता है, ठीक। तो जो आप देखोगे ये क्या होता है, फ्लाई एश, जब ताप वाला कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको जो बनाया जाता है, तो ये ताप संयंत्र में आप देखोगे, ताप विद्युत संयंत्र में ये फ्लाई एश निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको सी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र में ये निकलता है, खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों, ये बताओ रक्त के कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों से ऑक्सीजन एकत्रित करता है, यानी शरीर के मांसपेशी में कौन ऑक्सीजन एकत्रित करता है, ये बताना है। कौन ऑक्सीजन एकत्रित करता है, यानी शरीर में तुम्हारा कौन ऑक्सीजन लेकर जाता है, ये आपको लगाना है। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए यहां पर क्वेश्चन लगाइए। फॉरेस्ट गार्ड की स्टडी, ओनली स्टडी फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती आ रहा है, आपको कुछ ही दिन इंतजार करना है। अब कुछ ही घंटे भी हो सकता है या कुछ ही दिन भी हो सकता है, आपका फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती धाय देने गिर जाएगा, ठीक। यानी हो भी गया समय, आना भी चाहिए उसको। रक्त का कौन सा है वो शरीर में मांसपेशी का ऑक्सीजन एकत्रित करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही तो तुम्हारा ऑक्सीजन ले जाता है भैया, तुम लोग को इतना भी नहीं पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग ये देखोगे क्या होता है, कौन सा प्रदूषण फैलता है। नाभिकीय ऊर्जा प्रयोग का आप देखोगे कौन सा प्रदूषण फैलेगा। सो नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण होता है तो पानी भी गर्म हो जाता है, वायु भी गर्म हो जाएगा, ये सब जो होता है उष्मीय प्रदूषण होता है। यानी कि कौन सा प्रदूषण हो जाएगा, उष्मीय प्रदूषण हो जाएगा। इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, यानी कि दूसरे वृक्ष की टहनी पर ये आपको क्या होता है, वृद्धि करता है। ये कौन सा उद्भिद है ये आपको बताना है, तो ये बताइए कौन सा हो जाएगा। आर्किड जो होता है ये दूसरे वृक्ष की टहनियों पर भी चढ़ जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए होता है। सुनहरा जो चावल होता है, गोल्डन राइस जो होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए आंख की बीमारी के लिए कहा जाता है कि सुनहरा चावल खाइए। यानी कि ये
जीरोथेल्मिया जो बीमारी होती है, या आंख की बीमारी होती है जिसमें आंख सूख जाता है और आपको देखिएगा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। इसके कारण क्या कहा जाता है कि सुनहरा चावल खाइए, यानी विटामिन ए मिलेगा। रतौंधी में भी सुनहरा चावल काम आएगा, मतलब कि आंख की जो भी बीमारी है उसमें भी आपको सुनहरा चावल काम आता है। बेरी बेरी कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी कब खाओगे? बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी कौन होता है? विटामिन B1। और बेरी बेरी कब होता है? जब आपको चावल के ऊपर से पॉलिश कर दोगे, यानी पॉलिश वाला अगर चावल खाओगे तो तुमको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक, नहीं, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो आगे चलते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिकाएं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कोशिकाओं को नियंत्रित करने का जो काम करता है उसका माइंड करेगा। माइंड किसका कहा जाता है? जैसे कि माइंड जो हो जाता है ये कौन हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस करेगा क्या? आपको कोशिकाओं को नियंत्रित करेगा, जो भी प्रक्रिया होता है। जैसे तुम्हारा नियंत्रित करता है तुम्हारे दिमागवा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। नेफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताओ नेफा मतलब होता क्या है? नेफा पहले किसको कहा जाता था? नेफा पहले अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। ठीक, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। इसके 30 के आंसर लगा लो। 30 के आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बहुत अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी पहले किसे कहा जाता था? ये कहा जाता वही आपको अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात जो गुणसूत्र की संख्या बनती है ये आपको बताना है। ये त्रिगुणित होती है। कौन होती है? त्रिगुणित होती है। इसका भी लगा लेना, त्रिगुणित होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की सोच का विकास करना है। जो वेबर ने बताया था, वेबर ने क्या बताया था? सामाजिक विज्ञान का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक क्रिया की क्या सोच का विकास, यानी व्याख्यात्मक सोच का विकास। यानी कि अगर कोई सोच है उसका व्याख्या किया जा सकता है, ये सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक सोच की विकास होनी चाहिए। ये वेबर ने बताया था सामाजिक आपको विज्ञान के बारे में। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? न्यूजीलैंड के कौन से पक्षी जो है ये आपको बताना है। न्यूजीलैंड में कीवी भी पाया जाता है, ठीक ना? तो न्यूजीलैंड के कौन सा आपको पक्षी विलुप्त हो चुका है? इसका नाम है मोआ। मोआ एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड का विलुप्त हो चुका है। इसका क्या नाम है? मोआ नाम है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपको मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बताओ ये कब मनाया जाता है? लगाना है तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाएगी? इसका आंसर लगाना है। देखते हैं कौन सही लगा रहा है। ठीक, ये जो हो जाता है ये कहता है आपको सेल भित्ति, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो आपको प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी कि ये किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्लांट सेल में पाया जाएगा, यानी पौधे वाला कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो ऊर्जा गृह कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देख लो। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या करते थे? ये बजाते थे, बांसुरी बजाते थे ना। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ। बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है ना हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खा, पे 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 पे। शहनाई के लिए कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खा हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हो जाएंगे? बांसुरी के लिए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव की जो कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या बताना है। यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मानव में? ये होता है 23 जोड़ा में होता है और आपको 46 संख्या में होता है। 46 संख्या में होता है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। और आप देखिएगा मेल में क्या होता है? मेल में देखिएगा 22 जोड़ा क्या होता है? एक्स होता है। और 23वां जोड़ा क्या हो जाता है? एक्स वाई हो जाता है। और फीमेल में देखिएगा, फीमेल में आपको 23 का 23 जोड़ा क्या होता है? एक्स होता है। ठीक, तो मेल के आप देखिएगा, मेल के जो आपको क्रोमोसोम है उसी के कारण आपको देखा जाता है कि बेटवा पैदा हो रहा है कि बेटिया पैदा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। किस जीव से कोशाभिका पाया जाता है? किस जीव में कोशाभिका पाया जाता है? तो कसाभिका जो पाया जाता है, कसाभिका किस जीव में पाया जाता है? जो कि उसको गति के लिए होता है, उसका गति देता है, उसको मोशन देता है। इसे किस में पाया जाता है? तो एगुलिना में न पाया जाता है। बताओ 38 के आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एगुलिना में। हमको ना समझ में आता है, तुम लोग मतलब अजबे इंसान हो। अरे कॉल आ गया था, चाहे तुम्हारा कोई आ गया था, हमको क्या बताने की जरूरत है? कॉल आ गया था सर, सॉरी सर कॉल आ गया था। अरे हम थोड़े ना देख रहे हैं आप क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या करो क्या नहीं कर रहे हो। इसमें कॉल आ जाए, तुम्हारे फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, ये सब बताने की चीज है। दिस इज पर्सनल। पर्सनल को प्राइवेसी बना कर रखो। दिस इज पर्सनल।
ठीक। आर्टिकल 21, इसको प्राइवेसी को अपना हनन मत होने दो, वरना आज कहोगे सर जी कॉल आ गया था, कल कहोगे सर जी बारात आ गया था, परसों कहोगे सर जी गौना हो गया था। ये देखो रैम में ए का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 लगाओ, इसको आंसर लगाओ, 40 का आंसर लगाओ। ये देखो, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। जल में देखोगे ये आपको क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण पाए जाते हैं, वो कठोर जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारी जल क्या होता है, ड्यूटेरियम की ऑक्साइड होता है, उसे भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 41 देखो, बायोडीजल इसमें से किससे बनता है। बायोडीजल जो बनता है ये इसमें से किससे बनता है, तो बायोडीजल बनता है जुट्रेफा से। जुट्रेफा नामक पेड़ से बनता है और उसके छाल या घास से आप देखोगे बनता है। यानी कि जो बनता है ये किससे बनता है, ये आपको घास से बनता है। बायोडीजल किससे बनता है, घास से बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि तुम्हारा पेट्रोलियम में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ था ये देखोगे ये आपको किसके लिए हुआ था, तो ये जलवायु ग्रीन हाउस गैस के आपको उत्सर्जन को कम करना है। यानी कि किसको कम करना है, ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना है, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये याद रखिएगा। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा तो जलवायु भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 देख लो, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है ये क्या होगा। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, हरा हरा आलू देखे हो ना, हरी हरी ओढ़निया वाला वो गाना आया था, ठीक ना आया था। ये देखो हरा हरा आलू वाला पूछ रहा है, तो हरा हरा जो आलू होता है ये क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है जो कि जहरीला होता है, तो सेलानाइन पाया जाता है। सोलानाइन, माफ करना, सोलानाइन पाया जाता है, सोलानाइन पाया जाता है जो कि जहरीला होता है, हरा वाला भाग जो होता है। ये देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई। ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए आपको बनाई गई थी संधि, बताइए। ओजोन जो परत है, देखो यहाँ पर ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में मिलता है, फार्मूला इसका O3 होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्या, ओजोन का। इसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संधि की गई थी और ये किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। कब किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो, ठीक ना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर ये देखो 1545 देखो, कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कलोल जो विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। कलोल का जो विद्युत संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो कलोल जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कलोल का विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, रानीपुर टाइगर रिजर्व, भी नया वाला जो टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये किस क्षेत्र में बनाया गया है, ये आपको बताना है। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है, ये दी है बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड के लिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 47, भारत के किस राज्य में लोने वाला पावर प्लांट है। तो भारत में किस राज्य में लोने वाला पावर प्लांट है। लोने वाला आप जानते हैं जगह कहाँ पर है, लोने वाला जगह लोग घूमने नहीं जाते हैं, मूवी में नहीं सुने हैं जी, लोने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, विश्व संख्यांकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संख्यांकी दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर के दिन में मनाया जाता है। बताओ कब मनाया जाता है विश्व संख्यांकी दिवस। तो विश्व संख्यांकी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, लगाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 लगाइए, बहुत अच्छा। ये कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व संख्यांकी दिवस पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, नूना माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है। नूना माटी क्या हो जाएगा, नून माटी तेल रिफाइनरी। नून माटी तेल रिफाइनरी उसी क्षेत्र में स्थित है जहां पर आपको डिगबोई स्थित है, जहां पर डिगबोई स्थित है, जहां पर आपको उसी वही राज्य में स्थित है जहां पर आपको माजुली द्वीप स्थित है। ये भी याद रखिएगा। ये जो हो जाएगा ये कहां पर है, नून माटी। नून माटी असम में है ना, नून माटी कहाँ है, असम में है, ठीक ना, बहुत अच्छा। हमने यहाँ नून केकरा कहा जाता पता है, हम लोग यहाँ नून किसको कहा जाता है, नून मतलब नमक होता है, माटी मतलब मट्टी होता है भोजपुरी में देखा जाए तो, ठीक। आगे देखो नून माटी कहाँ पर मिलेगा, तेल रिफाइनरी, ये मिल जाएगा असम में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता था। जो 2022 वाला अंडर आपको 70 हुआ था विश्व कप फीफा वाला, उसमें किसने जीता था, आपको महिला वाला किसने जीता था। महिला वाला का पूछ रहा है, ये हो जाएगा स्पेन ने जीता था। किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। क्वेश्चन 51 देखो,
ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जिनमें से किसकी वजह से हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाती है, जो तुम्हारी बेबी होगी वो ब्लू हो जाएगी। तो बेबी को बेस पसंद है तो बेबी तुम्हारी क्या हो जाएगी? ब्लू हो जाएगी। वो वाली बेबी नहीं, छोटी छोटी बेबी, ठीक, वो बेबी की बात कर रहा है। यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाएगा वो बीमारी है जो कि निम्न में से किसकी वजह से होता है? ये हो जाता है नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन जो आपको पानी में मिल जाता है, इसके कारण देखोगे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक, इसका भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, भारत में पहला ऐसा राज्य है कि जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है, इसका नाम बताना है। भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य होता है कि जो बच्चों के लिए पहला डिजिटल कार्ड बनाया है? इसका क्या नाम हो जाएगा? अपना उत्तर प्रदेश। सबसे पहला राज्य हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जानी जाती है? तो मेघालय में देखोगे गारो, खांसी, ये सब जो हिल्स पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो मेघालय के गारो हिल्स जो पाई जाती है, देखोगे किसके लिए, किसकी खेती के लिए? तो चाय होता है वहां पर। क्या होता है? चाय होता है। ठीक ना। चाय कौन सी मिट्टी में होता है? चाय या कॉफी देखोगे ढलान वाला क्षेत्र पर होता है। मिट्टी पूछे कौन सा हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? असम में होता है। कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी को उपाधि धारण किया था, दिल्ली का सुल्तान जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, दिल्ली का सुल्तान जिसने घोड़े दागने और हुलिया पहचानने की प्रथा स्टार्ट किया था, दिल्ली की सुल्तान जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था, ये सुल्तान का क्या नाम है? दिल्ली के सुल्तान जिसके देखिएगा जो मलिक काफूर था, 1000 दिनारी जिसे कहा जाता था, उसके मतलब जो उस समय ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। इसे याद रखिएगा। अमीर खुसरो इसी समय थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी, ये देखोगे शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को हराए थे। शेर शाह सूरी का मकबरा हमारे सासाराम में स्थित है। यानी सासाराम में देखोगे दो मकबरा मिलता है, एक सूखा मकबरा मिलता है, एक पानी वाला मकबरा मिलता है। सूखा वाला मकबरा में लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, और भीजा वाला यानी कि चारों तरफ से पानी है, बीच में आपको मकबरा है अष्टकोणीय, आप देखोगे तो ये जो मिलता है ये आपको सासाराम में मिलता है। सासाराम का नाम पड़ा है सहस्त्रबाहु, यानी कि परशुराम और सहस्त्रबाहु दोनों के नाम पर पड़ा हुआ है सासाराम का नाम, ये याद रखिएगा। ये सासाराम है। ठीक, सासाराम यानी रोहतास का मुख्यालय कौन पड़ता है? सासाराम पड़ता है, रोहतास जिला का। यहीं पर मिलेगा शेर शाह सूरी का मकबरा। बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ये बताना है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? यानी कि ऑक्सीजन युक्त होगा, ये आपको बताना है। इसमें आपको क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन युक्त होगा। प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है गुरुजी, प्लीज दीजिए ना। प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट इसलिए मैं रोक रखा हूं कि कुछ आप लोग पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन कर लो, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट तो करना ही करना है आपको, 30 प्रैक्टिस सेट करना है। ये देखो ये बाया अलिंद हो जाएगा ना, किसमें पाया जाएगा? बताओ। 56 के आंसर लगाओ, 56 के आंसर लगा दो, 56 के आंसर लगा दो। 56 के आंसर क्या हो जाएगा? बाया अलिंद। बाया अलिंद में क्या होता है? ऑक्सीजन जनित रक्त होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। माने ऑक्सीजन जनित रक्त जो होता है ये बाया अलिंद में होता है। क्वेश्चन 57 देखो, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक कौन थे? क्वेश्चन दरोगा का है कि अकबर के 1567 के जब अभियान किए थे अकबर ने, तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? सो मेवाड़ के शासक कौन हो जाएंगे? राणा उदय सिंह हो जाएंगे। कौन उस समय मेवाड़ के शासक थे? राणा उदय सिंह शासक थे जब ये अभियान किया था। किसने? अकबर ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखो, निम्नलिखित पौधों में से कौन से कीटभक्षी पौधा है? यानी कीटभक्षी पौधा क्यों होते हैं भैया? इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो ये कीट मकोड़ा पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। अपना मुंह ऐसे खोलते हैं, ऐसे आपको पौधे होते हैं ऐसे बंद कर लेते हैं, इसमें कीट फंस जाते हैं। इसका क्या नाम है? नेफेथिस नाम है। और नेफेथिस नामक कीटभक्षी पौधा कहाँ मिलता है? मेघालय वाला क्षेत्र में मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। इसे भी लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? इसमें से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो चीनी का कटोरा यानी चीनी किससे बनता है? ईख से बनता है। ईख सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो अगर आपने देखा तो अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। दूध अब देखो, दूध सबसे ज्यादा 2022 से देखोगे डाटा जो है, 2022 मिड में जो डाटा आया था, दूध सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, राजस्थान में हो गया है। राजस्थान पहला स्थान ला दिया है। अब फिर जब डाटा आएगा तो उस समय अगर बदलेगा तो मैं बताऊंगा। अभी राजस्थान है पहले स्थान पर दूध के उत्पादन में। इस बात को भली बात याद रखिएगा। अभी जो मैं अभी के डेट में अभी बता रहा हूँ, यानी 11 जुलाई के डेट में, यानी 2022 मिड से ही आपको डाटा जो आया था सरकार पेश किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक,
अब ये देखो तुमको तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो तुम्हारे होता है यूपी में ही गेहूं भी। ये देखो ये पूछ रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में चीनी का कटोरा कैसे बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। बट प्रति हेक्टेयर जो होता है कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, निम्नलिखित में से किसे मीठे पानी की मछली कहा जाता है। ये देखो मछलिया वाला आ गया, ठीक ना, मछली वाला आ गया तुम्हारा। मछली हमारे बिहार के एक मछली है, बांगुर मछली कहा जाता है, हमारे राजकीय मछली बांगुर मछली है, वो भी मीठे पानी की मछली है। बट इसमें से बताओ चुन्नी कोड, टूना, रोहू, नामों हम नहीं सुने हैं, एगो दोगो को छोड़कर। ये चुन्नी कौन मछली होता है जी, चुन्नी कोड। टूना तो नाम सुने हैं, मान लो टूना कुछ नाम सुने हैं, ठीक। रोहू तो नाम सुने, रोहू मछली जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, मीठे पानी की मछली हो जाएगा, मीठे पानी की मछली हो जाएगा। मीठे पानी की मछली मतलब कि नदी वाली मछली हो जाएगा, तालाब वाली मछली हो जाएगा, और खारे पानी का मछला मतलब समुद्र वाला मछली हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ देखो 61 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है, यह बताना है। इसमें से जिंक नहीं पाया जाता है, ठीक ना, जिंक नहीं पाया जाता है, यह बताइए कौन से इसमें से जिंक नहीं पाया जाएगा। लगाइए क्वेश्चन, इसमें से कौन कौन मछली खाता है, थोड़ा हाथ उठाकर बताओ तो, कौन कौन मछली खाता है। मछली खाना है, मछली खाना ही तो कहीं बोला जाए। देखो बेल धातु नहीं होगा इसके आंसर, क्योंकि बेल धातु में टीन मिलाया जाता है और तांबा मिलाया जाता है, जिंक नहीं मिलाया जाता है। बाकी सभी के ऊपर में जिंक मिलाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। बेल धातु ओनली आपको तांबा से बनता है, और किससे बनता है बताओ, ये आपको टीन से बनता है, इसके आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, ट्राइग्लिसराइड आपको बता रहे, देखो ये कितना मछली खाने वाला लोग है, सबको ही देख लो सब खाता है, हम ना खाते हैं, तुम कैसे बोल दोगे सब खाता है। हाँ इसमें से बहुत लोग होंगे ना जो कि सात्विक होंगे, जो कि नहीं खाते होंगे। खाना चाहिए, मछली खाने से क्या होता है ना, आंख की रोशनी बढ़ता है पहले नंबर तो, विटामिन डी भी मिल जाता है, विटामिन ए भी मिल जाता है मछली खाने से। बट मछली खाने से मिलता है, मछली का कांटा खाने से नहीं मिलता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड वसा है, वसा है क्या है ये, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वसा होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, जब बैरोमीटर में दाब जो है 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो क्वथनांक क्या होगा, ये बताना है। 76 सेंटीमीटर से कम होगा, आपको जो बैरोमीटर में दाब देखोगे, ये बताइए तो उस समय पानी का क्वथनांक क्या होगा। लगाइए इसके आंसर लगाइए, ठीक। सावन में ये सब बात कर रहे हैं, इंग्री उन्होंने तो बात करे तो क्या दिक्कत है, सावन में बात कर रहे हैं। तुम लोग भर भर थरिया खा लेती हो तो उस समय ना लगता है कि सावन चल रहा है, भादो चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है, कौन सा चल रहा है। हम सावन में बात कर लिए तो दिक्कत हो गया तुम लोगों को, मन में अरे ये कहो कि बात किए तो मन में मुंह में पानी आ गया होगा, अरे यार चलो यार खा लेते हैं, ये दिक्कत हो गया होगा, ठीक। हम बात कर लिए, तुमको दिक्कत है, हम पूछ लिए कि कौन खाता है सावन में, हम थोड़े ना बोले जाकर तुम मार कर खा जाओ, अजीबे हाल है तुम्हारा। ये बोलो कि तुम्हारे मुंह में एकदम पानी आ गया होगा, अरे चलो यार मतलब सावन है, नहीं तो खाइए जाते हम। यहाँ देखो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि देखोगे ऊपर क्या होता है, जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ये भी आपको घट जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या होता है। राज्यसभा की जो बैठक होता है उसको आपको पूरा करने के लिए कोरम यानी गढ़पूर्ति चाहिए, यानी कोरम चाहिए। बताइए क्या होगा कोरम, ये बताना है आप लोगों को, ठीक। ये बताओ, राज्यसभा जो होता है इसे क्या बोला जाता है, उस सदन बोला जाता है। इसे आर्टिकल 80 में देखने को मिलेगा, अस्थायी सदन है। इसके सदस्य प्रत्येक 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इसके पूरे सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर एक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। अब ये देखोगे इसका आपको जो होता है, देखोगे 30 साल चाहिए, राज्यसभा के कोई भी सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए। अब पूछ रहा है कि राज्यसभा की बैठक की करने के लिए कोरम क्या है। सो राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। और कोरम क्या है, कोरम कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है, ये याद रखिएगा। और 1/10 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोगों से, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। राज्य में जो विधानसभा होता है उसके बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए। वोट डालने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए होता है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य में 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है,
महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। इसका भी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए ही चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए। हम लोगों को वोट डालने के लिए चाहिए 18 वर्ष। इसे घटाया गया है कब? ये आपको 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1989 में, देखिएगा ये जो हुआ था आपको 21 साल से घटाकर क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। बाकी देखो यहाँ पर, यानी कि शादी के लिए कितना चाहिए? लड़कों का एज चाहिए 21 वर्ष चाहिए, लड़कियों के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। सरकार प्रपोजल कर रहा है कि लड़कों का जो एज हो जाना चाहिए शादी के लिए, लड़कों का एज जो चाहिए होता है ये 51 वर्ष चाहिए, और लड़कियों के लिए मिनिमम एज जो चाहिए 59 वर्ष चाहिए। सरकार इस बारे में सोच रहा है। वो हमारा सरकार है, जब आएगा तो इस बारे में सोचेगा कि लड़कों का एज मिनिमम 51 चाहिए और लड़कियों का 59 चाहिए। राज्यसभा की बैठक का कोरम किसने? ये 25 सदस्य होगा। हमारी सरकार आएगा तो इस बारे में बात किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 65 देखो, हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ सीखबे ना किया। ठीक ना, ये बताओ ये किसने कहा था कि हमने इतिहास से ये सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा? लगाओ। आ गई हो सोनी स्ट्रोंगल। नमस्ते सर जी, क्या हाल है? एकदम चौचक है। तुम बताओ क्या हाल चाल है? पानी उनी पी ली? मीठा पानी पी ले, बैठो पानी उनी पी कर जाना। ठीक, दे दो पानी उनी पिला दो जिसको भी। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ सीखबे नहीं किया है। ये किसका कथन है बताओ? हमने इतिहास से क्या सीखा? हमने इतिहास से कुछ ना सीखा, यानी कि यह हिग्गल का कथन है। किसका है? हिग्गल का कथन है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। हिगल ने बोला था कि हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ हो ना सीखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तुम लोग क्या कहोगे एग्जाम हॉल में? हमने स्टडी मूड से यही पढ़ा है कि हमने स्टडी मूड से कुछ ना पढ़ा है, यही तुम लोग बोलोगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? ये कौन से अर्थशास्त्री हैं? आप बोल सकते हैं इंडियन है कि भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं, ये इनका नाम बताना है। इनका नाम क्या हो जाएगा? पीसी महानुबोलिस हो जाएंगे। ठीक नहीं, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपको बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो 67, मुस्लिम लीग स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित किया गया था, और मुस्लिम लीग जो स्थापित किया गया था ये 1906 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1906 में स्थापित किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो 68 देखो, मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जब लागू किया गया था उसका नाम बताना है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया था? ठीक ना। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया गया था 1919 का जो एक्ट आया था, मार्लो मिंटो जो एक्ट आया था, मार्लो मिंटो जो एक्ट आया था, ये बताना है। मार्लो मिंटो, मिंटो था क्या था उस समय का? वायसराय था, और मार्लो उस समय का सचिव था। दोनों में मारपीट हो गया तो मिंटो बोला कि मार लो। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम तो भाई तुम सचिव हो, तो बोला कि हम मरबे करेंगे। तो मिंटो को क्या किया? मतलब मिंटो ने मार्लो को मार दिया। तो फिर नहीं, मार्लो जो है ना, मिंटो बोला कि मार लो कि भाई तुम तो सचिव हो, सीधे मतलब वहां पर तुम अब करोगे, सीधे जो कंप्लेन करोगे ब्रिटेन के महारानी के पास चलो जाओगे। यानी क्या होता था ना कि मार्लो जो होता था वो कोई भी बात होता था भाग के ब्रिटेन के महारानी के पल्लू में चला जाता था, बोलता था देखिए ना हमको मिंटो हुआ जो काम नहीं करने दे रहा है। तो ये दोनों बैठा एक जगह, मारपीट हो गया दोनों में, तो मार्लो मिंटो यही बोला, इसी से नाम इन लोगों को पड़ा मार्लो मिंटो। ठीक है ना। ये देखो पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू हुआ था, ये आप देखोगे पृथक मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र जो लागू हो गया था, ये आपको 1909 वाला एक्ट जो आया था ये लागू किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो 69 क्या है जी? ये 69 है ना, 69 देख लो। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? देखो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, बहुत खतरनाक त्रासदी हुआ था, 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर के रात को ये चीज देखने को मिला था। ठीक ना, 3 दिसंबर। तो ये क्या होता? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसमें देखो कि कार्बाइड का एक आपको यूनियन कार्बाइड का फैक्ट्री था, अमेरिकन फैक्ट्री था। ये देखोगे यहीं से आपको रिसाव हुआ था और जिसके कारण काफी लोग मारे गए थे। इसका देखो लास्ट देखो आज का 70 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की है ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी, एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक का बटन दबा दो। देखो इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने अच्छा अच्छा चेहरा। अच्छा मदारी देखे हो? मदारी, मदारी जब देखते होगे ना तो जब लास्ट में जब मदारी दिखा देता था, गांव में हम लोग मदारी देखने आते थे, जब सांप उप लेकर चाहे कुछ आता था तो बोलता था कि अगर तुम नहीं लाकर धान दिए या नहीं लाकर तुम चावल दिए ना तो तुम रात में तुम खून फेंक कर मर जाओगे। एक डर से हम लोग क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा चावल अगर दे देते कि चलो यार, मतलब ऐसा कहता था कि जो मदारी देखा है रात को सपना में आएगा सांप उसको काट देगा, लोग मर जाएगा, उस डर से आदमी दे देता था, इतना डरवा देता था लोगों। छोटे छोटे उस समय थे। महात्मा गांधी दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी ने देखिए होगा, ये देखोगे 12 मार्च 1930 को क्या की थी? दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और ये देखोगे कब पहुंच गए थे? तो ये 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। ये दांडी मार्च करते करते, मार्च मतलब पैदल चलते चलते, और ये नमक कानून तोड़े थे। तो उस समय यहाँ से नमक कानून जैसे ही तोड़े, हाथ में नमक उठाकर, ये कहा वहां से हो गया आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत।
ये टोटल मैंने 70 क्वेश्चन आज आपको लिए लाया था। 70 का 70 क्वेश्चन समाप्त होता है। ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते ही और आशीर्वाद बनाए रखिए। जो लाइक नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं है, ये बात हम नहीं करते, तो ये तुम्हारा सोच होगा, ठीक ना। लाइक से हमको कोई ये चीज़ नहीं मिलता है, लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक ना। ये चीज़ की रिजल्ट नहीं हुआ, ये कौन बोल दिया? गलत बात, गलत बात, कोई गलत बात नहीं होगा यहाँ पर। सर एक्साइज का रिजल्ट हुआ है मेरा, लेकिन हमें रनिंग नहीं हो पाता है सर, हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते। पर फुल कुमार कोशिश करो, तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक्साइज वाला भी है ना, बहुत अच्छा जॉब है। और एक्साइज वाला में ड्रेस भी अच्छा है, पेमेंट भी ठीक ठाक है, प्रमोशन भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि अगर हुआ है तो कोशिश करो कि दौड़